गुड इवनिंग एवरीबॉडी। लास्ट क्लास में हमने कुछ इंडिकेटर्स देखे थे, जैसे मिथाइल ऑरेंज, फेनोप्थिलीन। ये सभी इंडिकेटर्स एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में कैसे काम करते हैं ये हम देखते हैं। मिथाइल ऑरेंज जो एसिडिक मीडियम में ये पिंक शो करता है, और जबकि बेसिक मीडियम में ये येलो शो करेगा। फेनोप्थिलीन ये आपका कलरलेस होगा एसिडिक मीडियम में, और पिंक होगा बेसिक मीडियम में। तो मिथाइल ऑरेंज और फेनोप्थिलीन में बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो कंफ्यूज करते हैं, इसके लिए मैंने एक शॉर्टकट बनाया है। तो सबसे पहले आप जो शॉर्टकट है वो आपका है मुन्ना प्रसाद यादव, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे ये आपका एम, मुन्ना मतलब एम से मिथाइल, ठीक है, प्रसाद मतलब पिंक, और यादव येलो, ठीक है। और दूसरा आपका है प्रीति चौधरी पंडित, ठीक है। तो ये आपका है फेनोप्थिलीन, ठीक है, पी से प्रीति, सी से चौधरी, पी से पंडित, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो, ये आपको याद रखने का तरीका है, ठीक है। तो अब हम लोग एक बार इस चीज़ को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख लो, मिथाइल ऑरेंज जब भी एसिडिक मीडियम में होगा तो ये पिंक होगा, और जब भी ये बेसिक मीडियम में होगा तो ये येलो शो करेगा। फेनोप्थिलीन जब भी आपका एसिडिक मीडियम में होगा तो कलरलेस होगा, और जब भी बेसिक मीडियम में होगा तो ये पिंक होगा। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि व्हेन जिंक मेटल इज ट्रीटेड विथ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देखो, ये आप देख सकते हो कि ये जो जिंक मेटल है वो आपका क्या है, एक मेटल है, और स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे HCl लिया गया है, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन को हम लोग फिर से देखते हैं, क्योंकि NCERT एग्जाम्पलर जो होता है वो बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो फिर से एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं। व्हेन जिंक मेटल इज ट्रीटेड विथ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, अ गैस इज इवॉल्व्ड विच इज़ यूटिलाइज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल आप जो आपका जो फर्दर जो चैप्टर है उसमें आप आगे पढ़ोगे, जिसमें आपका सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट होता है, उस टॉपिक में आपको पढ़ना है। तो अभी हम इस चीज़ को स्किप करते हैं, आगे हम इस चीज़ को पढ़ेंगे। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, नेम द गैस इवॉल्व्ड, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन एंड ऑल्सो राइट अ टेस्ट टू डिटेक्ट द गैस फॉर्म्ड। तो सबसे पहले आप ये देखो, यहाँ पे आपका जिंक का रिएक्शन, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे यहाँ पे आपका HCl लिया गया है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जब भी कोई मेटल अगर एसिड से रिएक्ट करता है तो वो बना देता है सॉल्ट। तो यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका ZnCl2 मतलब जिंक क्लोराइड सॉल्ट बनेगा, और साथ में आपका एक गैस निकलेगा हाइड्रोजन। तो आपका आंसर ये जो था, ये आंसर था हाइड्रोजन। अब आपने अगर इसके पिछले वाले क्लास आपने किया है तो मैंने वहाँ पे बहुत सारे गैसेस के टेस्ट मैंने आपको बताया था, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड को आप अगर जब मिल्की वाटर में अगर डालोगे तो वो लाइम वाटर में डालोगे तो वो उसे मिल्क कलर में वो चेंज कर देता है ना। उसी तरीके से आप अगर हाइड्रोजन को अगर आपको अगर चेक करना है तो हाइड्रोजन को चेक करने का वो जो पॉप साउंड था वो याद आ रहा है आपको, ठीक है। तो जब भी आप क्या करोगे, कोई भी आप अगर बर्निंग स्प्लिंटर अगर उसके सामने लाओगे, ठीक है, तो वो जो गैस होगा वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि वो गैस कोई और नहीं बल्कि हाइड्रोजन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा जो स्टमक होता है, ठीक है, वो कौन सा एसिड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो जब क्लास स्टार्ट हो रहा था तो याद करो, उसी दिन मैंने आपको बताया था कि हमारा जो स्टमक होता है वो HCl प्रोड्यूस करता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस इफ़ देयर इज़ एन एक्सेस ऑफ एसिड इन द स्टमक। तो आपको पता है कि जब भी आपका अगर किसी तरीके का अगर एसिड अगर आपका अगर स्टमक में अगर ज़्यादा अगर प्रोड्यूस हो गया तो आपको जलन महसूस हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोला गया है, द एक्सेस एसिड इन द स्टमक काउजेज इनडाइजेशन विच प्रोड्यूस पेन एंड इरिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, हाउ कैन इट इफेक्ट बी क्योर्ड, ठीक है, हाउ कैन इट्स इफेक्ट बी क्योर्ड। तो आपको पता है आपको एक एंटासिड लेना है, एंटासिड जैसे ही आप खाओगे, ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, जैसे ही आप खाओगे तो आपका जो
स्टमक है वो आपका एसिडिक मीडियम है, ये जाएगा बेसिक है, दोनों रिएक्ट करेंगे और ये उसे न्यूट्रलाइज कर देगा। इस तरीके से आपको वहाँ पर राहत मिल सकता है। ये क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है ये आप अगर देखो तो ये आपको थोड़ा सा इसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन को मैं पढ़ दे रहा हूँ। यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पे आपका सबसे पहले एक आपका दिया गया सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो अभी आप ये देखो कि क्या आपको ये याद था जो फेनोप्थलीन होता है वो क्या करता है। तो फेनोप्थलीन के लिए मैंने शॉर्टकट मेथड बताया था, प्रीति चौधरी पंडित, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देखो कि जब भी वो आपका बेसिक मीडियम में होगा, ठीक है ना, तो वो पिंक होगा, ठीक है। और जब वो एसिडिक मीडियम में होगा तो वो आपका क्या होगा, कलरलेस होगा। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि ये आपका है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट के आप कार्बोनेट में जाओ, कार्बोनेट आपका बना होगा कार्बोनिक एसिड से। तो कार्बोनिक एसिड आपका क्या है, एक वीक एसिड है, ठीक है। और इसका अगर बेस खोजना चाहो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है और कार्बोनिक एसिड एसिड है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपका ये जो सोडियम कार्बोनेट है वो बना है कैसे, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और कार्बोनिक एसिड क्या है, एक वीक एसिड है। तो आपको पता चल गया होगा कि जो मजबूत होता है, जो स्ट्रांग होता है, सॉल्ट भी उसी तरीके से बनता है। तो यहाँ पे आपका मजबूत क्या है, बेस मजबूत है, इसीलिए ये जो सॉल्ट होगा सोडियम कार्बोनेट, ये आपका एक वीक बेस होगा। क्या होगा, ये आपका बेसिक इन नेचर होगा। तो अभी आप ये देखो कि ये आपका जो सोडियम कार्बोनेट है जब फेनोप्थलीन में जाएगा तो ये एक्चुअल में बेस है ना, तो बेस जो होता है वो फेनोप्थलीन को किस कलर में चेंज कर देता है, तो पिंक में, ठीक है। और देखो अगर बेस है तो बेस को आप अगर ब्लू लिटमस में डालोगे तब तो ये ब्लू को तो ब्लू ही रखेगा ना, रेड को ये ब्लू करता है, बट ब्लू है तो ब्लू को ब्लू ही करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आपका आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर आप, चूँकि ये एसिड है तो एसिड को ये क्या करेगा, या तो कलरलेस होगा या तो नो चेंज होगा। तो देखो यहाँ आपका नो चेंज है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और फिर ये आपका देखो ये एसिड है, एसिड को ब्लू लिटमस में आप अगर डालोगे तो वो कौन से कलर में चेंज कर देगा, तो ये रेड में चेंज कर देगा। सोडियम क्लोराइड, ये भी इंपॉर्टेंट है। सोडियम क्लोराइड जो है, इसके क्लोराइड को आप देखो, ठीक है। क्लोराइड आपका जो है वो शो करता है कि इसमें एसिड जो इवॉल्व है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। और बेस आपका है सोडियम, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और HCl जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसका मतलब है कि ये जो सॉल्ट है ये बना है आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से, इसीलिए ये आपका जो सोडियम क्लोराइड होगा वो हो जाएगा न्यूट्रल। तो न्यूट्रल को जब भी आप फेनोप्थलीन में डालोगे तो नो चेंज होगा, और जब ब्लू लिटमस में डालोगे तब भी नो चेंज होगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें पूछा गया है आइडेंटिफाई द एसिड एंड द बेस फ्रॉम विच सोडियम क्लोराइड इज़ ऑब्टेन्ड, ठीक है। तो अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जब आप सोडियम क्लोराइड का आप क्लोराइड को देखो, ठीक है, तो क्लोराइड आपका किससे बना होगा, कौन से एसिड से, HCl, क्योंकि पीछे वाला जो होता है वो एसिड को शो करता है। और यहाँ पे ये जो बेस आप अगर देखो तो सोडियम है, तो सोडियम मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सिंबल नहीं है, बस मैंने शॉर्टकट ऐसे लिया है। एक्चुअल में सोडियम क्लोराइड को आप NaCl लिखोगे। तो ये आपका हो गया सोडियम क्लोराइड और ये आपका है HCl, ठीक है। तो मतलब बेस आपका हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और एसिड होगा HCl, ठीक है। अब आपको ये पूछा गया है व्हाट टाइप ऑफ सॉल्ट इज़ ऑब्टेन्ड। तो देखो आपका बेस भी क्या है, स्ट्रॉन्ग है, और एसिड भी क्या है, स्ट्रॉन्ग है ना। तो आपका जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा न्यूट्रल सॉल्ट। when it is called rock salt and how is rock salt formed। तो अभी आपको यहाँ पे ये देखना है
कि ये जो आपका रॉक सॉल्ट है, देखो ये आपका अगर जिसके पास एनसीईआरटी बुक है उसमें आप पढ़ना, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे आपका लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लाइन आपको दिख रहा है वो बिल्कुल एनसीईआरटी का ही लाइन है। यहाँ पे आपका बोला गया है द सॉल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीज कंटेन इम्प्योरिटीज़ दस एपियर ब्राउन इन कलर। मतलब जो हम सी से जो सॉल्ट उठाते हैं वो उसमें इम्प्योरिटीज़ होती है, दैट्स वाई दे एपियर ब्राउन इन कलर, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं रॉक सॉल्ट, ठीक है, रॉक सॉल्ट, ठीक है। ये लाइन देखो कितना इंपॉर्टेंट है, बेड ऑफ रॉक रॉक सॉल्ट फॉर्म व्हेन सी ऑफ बाइगोन एजेस ड्राइड अप इट इज़ माइंड लाइक कोल। तो जैसा कोल जो होता है ना, कोल को मतलब खुदाई से निकाला जाता है, उसी तरीके से इसका भी माइनिंग होता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में आया हुआ है, तो इसे आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, अ सॉल्ट एक्स व्हेन डिसॉल्व इन डिस्टिल्ड वाटर गिव्स अ क्लियर सॉल्यूशन विच टर्न रेड लिटमस ब्लू, एक्सप्लेन दिस फेनोमेनन। तो देखो आपको जो सबसे पहले सॉल्ट जो आपको देखना है, ठीक है, सॉल्ट के बारे में हम क्या जानते हैं कि ये आपका एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है, ठीक है। अब ये जो सॉल्ट है वो क्या कर रहा है कि रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है। इसका मतलब ये जो सॉल्ट होगा वो बेसिक होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपको वाटर से आपको इसका रिएक्शन हो रहा है ना। तो सबसे पहले आप इसका आंसर देखो, तो लिखा गया है बेसिक सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू, द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस गिव्स अ बेसिक सॉल्यूशन। मैंने पहले ही बताया था कि जो सॉल्ट आपका दो चीज़ से बनता है, एसिड और बेस से। जो मजबूत होगा, अगर बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो सॉल्ट भी बेस जैसा बनेगा, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो सॉल्ट भी एसिडिक बनेगा, ठीक है। इस केस में आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, इसीलिए जो सॉल्ट बनेगा वो आपका बेसिक होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक एग्जांपल लिया गया है, जैसे आप ये आप देखो, ये आपका दिया गया सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसका रिएक्शन आपका है 2H2O मतलब वाटर के साथ। और यहाँ पे आप ये देखो, ये आपका बन गया है, दो प्रोडक्ट आपको बना है, एक आपका है सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, और एक आपका बना है H2CO3, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका रिएक्शन है, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये देखो, आपको ये आप देख सकते हो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये आपका क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है। और मैं तो आपको कहूँगा कि ये आप क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से करके जाना, क्योंकि कभी ये आया नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो कि ये जो आपका NaOH जो है, ठीक है, ये आपका क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। बेस अगर स्ट्रॉन्ग आपका एसिड हो या बेस हो, जो भी स्ट्रॉन्ग होंगे वो आयोनाइज बहुत अच्छे तरीके से होते हैं, ठीक है। तो चूँकि ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, इसीलिए ये बहुत अच्छे तरीके से आयोनाइज हो जाएगा और बहुत सारे मात्रा में क्या देगा, ये हाइड्रोक्साइड आयन देगा आपको, ठीक है। जबकि ये जो आप देखो कार्बोनिक एसिड है, ये आपका क्या है, एक वीक एसिड है, और एसिड हमेशा क्या देता है, H+ आयन, ठीक है। बट चूँकि ये आपका एक्चुअल में क्या है, ये वीक है ना। तो अगर वीक है तो क्या होगा कि ये जो H+ जो आयन देगा, ठीक है, वो OH- के कंपेयर में क्या होगा, बहुत ही कम होगा, है ना। तो यहाँ पे आप देखो कि OH- ज़्यादा है और H+ आयन कम है, तो ये क्या होगा कि H+ आयन कम है तो बहुत कम ही OH- को ये न्यूट्रल करेगा। तो रिजल्टेंट आपका क्या होगा कि आपका ये ज़्यादा बेसिक इन नेचर होगा, है ना। इसीलिए आपका Na2CO3 जो है वो आपका बेसिक होने के कारण ये आपको रेड को ब्लू में चेंज कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो है वो आपका 2019 में आया हुआ है, और सबसे पहले बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है कि राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो आपको पता है कि वॉशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला आपका होता है Na2CO3.10H2O, ठीक है। हाउ कैन इट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेकिंग सोडा, लिस्ट टू industries in which washing soda is used for other purposes than washing clothes।
ये आपका पूरा का पूरा आपके नोट्स में आपको मिल जाएगा, जो भी मैंने आपको नोट्स लिखाया है उसमें ये आपको मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे ये बोला गया कि अगर बेकिंग सोडा से अगर वॉशिंग सोडा बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेकिंग सोडा को आप गर्म करो, ठीक है, फिर उसे क्या करो, रिक्रिस्टलाइज़ करो। रिक्रिस्टलाइज़ करने का मतलब देखो यहाँ पे ये आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आपका है बेकिंग सोडा, ठीक है, एक मिनट। ये आपका जो ऊपर में देखना, ये आपका है बेकिंग सोडा। इसे आप हीट करोगे तो ये आपका हो जाएगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। बट ये अभी आपका वाटर क्रिस्टल नहीं हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे हम लोग Na2CO3 को आप वाटर से रिएक्ट कराओगे। जैसे ही वाटर से आप रिएक्ट कराओगे तब ये आपका इसमें आपका जो वाटर क्रिस्टलाइजेशन जो मॉलिक्यूल होता है वो आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका ये जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा Na2CO3.10H2O, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा वॉशिंग सोडा का, ठीक है। वॉशिंग सोडा आपका कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो ग्लास इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, सोप इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, ठीक है, और पेपर इंडस्ट्री में भी यूज़ होते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन एक्सप्लेन हाउ अ सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर हेल्प्स इन पुटिंग आउट फायर, ठीक है। देखो सबसे पहले आप ये जानो कि सोडा जो होता है वो कभी भी आग को नहीं बुझाता है, ठीक है। इसमें आप देखो, ये जो आप जैसे सोडा एसिड आप कह रहे हो, ठीक है, ये जो आप सोडा एसिड जिसे कह रहे हो, एक्चुअल में ये आपका मिक्सचर है दो चीज़ों का। किसका किसका, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसे हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, और दूसरा आपका है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो जब आप इसे जब इसका जो आपका जो डब्बा होता है, जब उसका बटन को आप प्रेस करते हो, ठीक है, तो ये जो आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करता है, ठीक है, जो कि रिएक्शन ये आपका यहाँ पे दिया गया है। तो ये देखो, ये आपका है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट किया, ठीक है। तो प्रोडक्ट आपको मिलेगा ये और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है CO2, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब आप ये रिएक्ट होगा तो ह्यूज मात्रा में आपका क्या होगा कि मतलब CO2 का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और आपको पता है कि अगर किसी भी आग को अगर बुझाना है तो वहाँ पे आप CO2 का छिड़काव कर दो तो वो आपका आग बुझ जाएगा। जैसे आपने बहुत सारे ऑफिसेज़ और बैंक में देखा होगा, वहाँ पे एक CO2 का सिलेंडर आपका रखा रहता है, ठीक है, वो आग बुझाने के लिए। कभी अगर कुछ एक्सीडेंटल अगर ऐसा अगर हो जाता है तो CO2 के मदद से आग को बुझाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, कंपाउंड विच इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम हैज़ प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनिंग व्हेन मिक्स्ड विथ प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ वाटर। देखो इसमें आपका क्वेश्चन ये बोला गया है कि वह कौन सा चीज़ है जो जिप्सम में हम जैसे जिससे हम अगर पानी मिला देते हैं, ठीक है, तो वो काफ़ी हार्ड हो जाता है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। अ कंपाउंड विच इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनिंग व्हेन मिक्स्ड विथ प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो आपको पता है POP फ्रैक्चर में यूज़ किए जाते हैं ना ऐसे, ठीक है। अब इसमें से सबसे ज़्यादा आपका जो इम्पोर्टेंट है वो ये आपका है इक्वेशन, ये वाला जो इक्वेशन है, ठीक है। क्योंकि देखो आपका जिप्सम का फॉर्मूला और जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, दोनों का फॉर्मूला बस एक ही होता है। अंतर बस ये होता है कि यहाँ पे आपका जो वाटर क्रिस्टल जो होता है इसमें आपका 2 होता है, जबकि इसमें आपका हाफ होता है, ठीक है। तो एक बार मैं आंसर पढ़ देता हूँ ताकि आपको अगर कोई भी चीज़ अगर छूट गया हो तो आप इसे पूरे अच्छे से कर लो। तो यहाँ पे आपका बोला गया, द कंपाउंड प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम ऑन हीटिंग इट एट 100 डिग्री सेल्सियस इज़ नोन एज प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम लोग शॉर्ट में POP भी कहते हैं। इट्स केमिकल फार्मूला इज़ CaSO4.12H2O, हेंस इट्स केमिकल नेम इज़ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसलिए क्योंकि वहाँ पे आपका जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो हाफ होता है। और ये फॉर्मूला तो आप देख ही रहे हो। और इसमें आपको ये बताया गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो ज़्यादातर हॉस्पिटल में यूज़ होता है। कब यूज़ किया जाता है, जब आपका बोन में किसी तरीके का फ्रैक्चर हो जाता है और बोन को राइट पोजीशन में करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, एक्सप्लेन दैट द क्रिस्टलाइन सॉल्ट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन।
तो ये आपका CBSE दिल्ली 2016 में आया हुआ है, इसका मतलब ये आपका इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये देखो कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है क्या है। इसमें आपका एक फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये CuSO4 है, ठीक है ना। तो CuSO4 तो एक आपका कंपाउंड है, बट इसमें आपका फिक्स नंबर जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये आपका 5 है, ठीक है। तो 5H2O रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहा है कि ये आपका एक जो आपका CuSO4 जो इसका जो 1 फार्मूला यूनिट है उसमें आपका 5 मॉलिक्यूल्स आपका किसका है, H2O का, ठीक है। तो अब हम लोग आंसर को पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज़ अ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 फार्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। 1 फार्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सॉल्ट कंटेन्स 5 वाटर मॉलिक्यूल, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। The water molecule which form part of a structure of a crystal are called water of crystallization। इस लाइन को हम लोग फिर से एक बार पढ़ते हैं। The water molecule which form part of the structure of a crystal, जैसे आपका CuSO4 .5 ये जो आपका CuSO4 है, जब तक आप उसमें .5H2O नहीं लगाओगे तो ये आपका अधूरा होगा, ठीक है। तो जब ये पूरा जो सॉल्ट है, ठीक है, उसमें आप वाटर मॉलिक्यूल जब आप जोड़ देते हो तब उसे हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो एक बार फिर से हम लोग पढ़ते हैं। द वाटर मॉलिक्यूल विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रिस्टल आर कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। व्हेन हाइड्रेटेड सॉल्ट आर हीटेड स्ट्रांगली, हाइड्रेटेड मतलब जिसमें आपका पानी का कंटेंट हो, ठीक है। जैसे आप उसे अगर हीट कर दोगे तो वो अपना जो जो आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है उसे वो लूज़ कर देता है। लूज़ करने में आपका होता है क्या है, फिर से आप नोट्स को देखो तो उससे आपको पता चलेगा। एक मिनट। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि जब भी आप ये जो CuSO4 आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका हाइड्रेटेड है क्योंकि इसमें आपका वाटर मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। जैसे हीट करोगे ये आपका क्या होगा, इसका H2O अलग हो जाएगा और ये सिर्फ आपका CuSO4 बनेगा, ठीक है। और ये आप थोड़ा ध्यान देना कि जब ये आपका इस फॉर्म में था, जब इसमें आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था तो ये आपका ब्लू कलर का था, ठीक है। बट आप इसे जैसे ही गर्म करोगे और ये अगर CuSO4 होगा तो ये वाइट कलर का होगा, ठीक है। और इसे हम कहेंगे अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, ठीक है। अगर आप इसे चाहते हो कि वाइट से फिर से ब्लू करने के लिए, तब इसे आप क्या करो, वाटर से आप रिएक्ट करा दो, जैसे कि यहाँ पे आपका दिया गया है। तो ये जो वाइट कलर है फिर से ये आपका ब्लू हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसके लिए आप थोड़ा सा मतलब इस पर आप थोड़ा सा मेहनत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉर्मूला एंड केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। सबको पता है क्या होता है ये। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राइट द केमिकल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द एक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक CO2 गैस ऑन ब्लीचिंग पाउडर व्हेन लेफ्ट एक्सपोज्ड इन ओपन। मतलब हवा में आप रख दोगे तो क्या होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं है, ये आपका ब्लीचिंग पाउडर को जब भी आप हवा में रखोगे तो हवा में जो आपका बहुत सारे गैसेस है उसमें से CO2 जो है उससे वो जब वो रिएक्ट करेगा तो एक आपका वाइट कलर का सब्सटेंस होता है जिसे हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, ठीक है, उसका फॉर्मेशन होगा प्लस Cl2 का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो एक क्वेश्चन आपका छूट रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया है, फॉर व्हाट पर्पस इज़ ब्लीचिंग पाउडर यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, ठीक है। तो आपको पता है वो वाटर को जर्म्स फ्री करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बोल दिया गया है, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री फ्रॉम जर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू डिस्टिंग बिटवीन बेकिंग पाउडर एंड द वॉशिंग सोडा बाय हीटिंग। तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। ये आपका एक बोला गया है बेकिंग पाउडर और एक है वॉशिंग सोडा। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हो कि इसके फॉर्मूले ही दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। तो यहाँ पे आप देखो तो ये फॉर्मूला आपका है बेकिंग सोडा का, ठीक है, और ये आपका है वॉशिंग सोडा का, ये जो आपको दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले आप ये देखो बेकिंग पाउडर जो उसमें मैंने बेकिंग सोडा बोल दिया था, बेकिंग पाउडर है ये। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग पाउडर इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, जबकि आप वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला देखो तो आपका है Na2CO3.10H2O, ठीक है।
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का दूसरा नाम आप बताओ क्या होगा? तो सोडियम बाइकार्बोनेट भी आप कह सकते हो। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का दूसरा नाम आपका है सोडियम बाइकार्बोनेट। जब आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आप जब हीट करते हो, ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसे आपने हीट किया है, तो आपको कौन कौन से प्रोडक्ट मिले? एक आपका सॉल्ट मिल गया, हाँ, फिर आपका वाटर और फिर CO2, ठीक है। बट आप अगर आप ये जो आपका वॉशिंग सोडा है इसे आप गर्म करोगे तो आपको CO2 नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। इसमें आपका बोला गया है सॉल्ट ए कॉमनली यूज्ड इन बेकरी प्रोडक्ट ऑन हीटिंग गेट्स कन्वर्टेड इनटू अनदर सॉल्ट बी। देखो ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ठीक से करके जाना। और बहुत बार आपका ये जो CBSE बोर्ड है तो उसमें आपका केमिस्ट्री में आपको जो बहुत बार ऐसा दे दिया जाता है कि ये एलिमेंट ए है, ये एलिमेंट बी है, तो आइडेंटिफाई करना है आपको कि ए कौन होगा, बी कौन होगा, है ना। तो एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सॉल्ट ए कॉमनली यूज्ड इन बेकरी प्रोडक्ट ऑन हीटिंग गेट्स कन्वर्टेड इनटू अनदर सॉल्ट बी विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर एंड अ गैस सी इज़ इवॉल्व। गैस सी व्हेन पास थ्रू लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, आइडेंटिफाई ए बी एंड सी। देखो जिसने भी यहाँ पे जो क्लास किया है वो बहुत आसानी से, जैसे ही बेकरी आपका नाम आ जाता है ना, तो बेकरी जैसे ही आपका नाम आएगा तो आप समझ में आपको आ जाएगा कि ये कौन सा सॉल्ट है। तो ये आपका क्या होगा? बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर को छोड़कर कोई दूसरा तो आपका सॉल्ट होगा नहीं, है ना। तो NaHCO3। अब आपको पता है इसके पहले ही आपने पढ़ा था कि जब भी आप NaHCO3 को आप गर्म करोगे तो आपको मिल जाएगा Na2CO3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो आप 25 जो पढ़ रहे हो, जिसे क्वेश्चन नंबर 24 समझ में आया है, वो बहुत आराम से इसे बता सकते हैं। तो Na2CO3 ये आपका फॉर्मूला होता है आपका सोडियम कार्बोनेट का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि जब भी आप NaCO3 को हीट करोगे तो दो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, सोडियम कार्बोनेट और CO2 गैस, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ये C कौन है, तो C आपका है कौन? तो C आपका है CO2, ठीक है, CO2 गैस। और CO2 गैस को ही जब आप लाइम वाटर से आप जब पास करवाते हो, ठीक है, तो ये इसका कलर क्या कर देता है? मिल्की कर देता है। और क्यों? क्योंकि ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ CaCO3 मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट, व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड इन द फॉलोइंग लिस्ट? एसिड सेपरेट स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या होते हैं? देखो जिस एसिड में H+ ज़्यादा आयोनाइज होगा, ठीक है, उसे हम लोग स्ट्रॉन्ग कहेंगे। और जिसमें आपका H+ आयन लेस आयोनाइज होगा उसे हम लोग वीक एसिड कहेंगे। जैसे इस क्वेश्चन यहाँ पे आपका कुछ आंसर दिया गया है, इसे आप पढ़ लो। इन एक्वस सॉल्यूशन, एसिड का आपको अगर कोई भी बिहेवियर देखना है तो उसे आपको एक्वस सॉल्यूशन में करना होगा, नहीं तो H+ उसका आयन डिसोसिएट ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ना ही सॉलिड फॉर्म में ना ही गैसेस फॉर्म में, हमेशा एक्वस फॉर्म में होना चाहिए एसिड, अदरवाइज़ वो अपने प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगा। इन एक्वस सॉल्यूशन, आंसर दिया गया है, इन एक्वस सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग एसिड आयोनाइज कम्प्लीटली, ठीक है, ये आपको स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में कहा गया है। एंड प्रोवाइड हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन मीन्स H3O+ आयन, ठीक है। जबकि वीक एसिड जो होता है वो पार्शली आयोनाइज होते हैं, ठीक है। And an aqueous solution have same molar concentration provide a much smaller concentration of H3O+ आयन, ठीक है। यही आपका है हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। अब आपको इसमें इससे सेलेक्ट करना है, काफ़ी आसान है। जो मिनरल एसिड होंगे वो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे और जो ऑर्गेनिक एसिड होंगे वो वीक एसिड होंगे, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में देखो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है। वीक एसिड में आपका है साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्ट। एसिडिक को मैंने आपको बता दिया है कि जब आपका जो आपका कोई भी सॉल्ट आपका एसिड और बेस से बनता है, जो स्ट्रॉन्ग होगा
उसी तरीके का सॉल्ट बनेगा। तो अगर एसिडिक सॉल्ट बनाना है तो एसिड और बेस में से आपको एसिड को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और बेस को वीक करना पड़ेगा, तो आपका एसिडिक सॉल्ट बनेगा। अगर आपको बेसिक सॉल्ट बनाना है तो एसिड और बेस में से क्या करना होगा, बेस को स्ट्रॉन्ग करना होगा, एसिड को वीक करना पड़ेगा, तब जाकर आपका बनेगा क्या, बेसिक सॉल्ट। और न्यूट्रल में आपको करना है तो आपको क्या करना है, दोनों सेम कैटेगरी का होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस उससे बन सकता है, या वीक एसिड वीक बेस, उससे आपका न्यूट्रल सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, कुछ फॉर्मूला दिया गया है, देख सकते हो आप। HCl है, ठीक है, HCl इज़ स्ट्रॉन्ग एसिडिक एसिड, ठीक है, हम लोग पहले से जानते हैं। NH4OH ये आपका वीक बेस है, ठीक है, इसलिए आपका यहाँ पे ये जो आपका बना है NH4Cl, ठीक है, ये आपका क्या होगा, एसिडिक होगा। दूसरे केस में आप देख सकते हो NaOH, ये आपका NaOH और CH3COH। CH3 मतलब एसिटिक एसिड, ये आपका वीक एसिड होता है, NaOH आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इसीलिए आपका CH3CONA सोडियम एसिटेट जो सॉल्ट है वो आपका एक क्या है, ये आपका बेसिक सॉल्ट है। ठीक है, और तीसरे केस में आप देख सकते हो कि HCl और NaOH। HCl इज़ स्ट्रॉन्ग एसिड, NaOH is a strong base. So basically it is a combination of strong acid and strong base. That's why we will get neutral salt, जो आपका यहाँ पे NaCl plus H2O दिया गया है ना, तो NaCl इसलिए आपका न्यूट्रल सॉल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका 2016 में आया हुआ है और इसमें आपको पूछा गया है व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको डाइल्यूट और कॉन्सनट्रेटेड एसिड में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है ना, हाँ नहीं होना चाहिए। व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ एडेड टू द फॉलोइंग एंड राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर है ना, जिंक ग्रैनुअल्स और बेकिंग सोडा, आपको ये बताना है कि आपको ब्लीचिंग पाउडर को आप अगर यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। ब्लीचिंग पाउडर को आप अगर HCl से रिएक्ट करोगे तो क्या होगा, जिंक ग्रैनुअल्स को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करोगे तो क्या होगा, बेकिंग सोडा को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करोगे तो क्या होगा। ठीक है, तो अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका ये आपका CaOCl2 इसका रिएक्शन HCl के साथ हो रहा है। ठीक है, तो अभी आपको जो मिलेगा वो आपको मिलेगा कैल्शियम क्लोराइड, जो कि आपका एक सॉल्ट है, H2O और Cl2। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सॉल्ट का रिएक्शन है किसके साथ, ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन किसके साथ है, HCl के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे आप दूसरा चीज़ आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका जो गैस फॉर्मेशन हुआ है वो किसका हुआ है, Cl2 का। ठीक है ना, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब आप जिंक ग्रैनुअल्स को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो आपको दो चीज़ मिलेगा, एक ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस। तो गैस का फॉर्मेशन हुआ है H2 का। ठीक है, और एक आपका है बेकिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला आपका होता है सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब NaHCO3। इसका रिएक्शन HCl के साथ करोगे तो जो गैस आपको मिलेगा CO2। ठीक है, ये सब सॉल्ट वाटर मिलते रहेंगे, बट इसमें फोकस किया गया है कि आपको किस तरीके का गैस का फॉर्मेशन होगा। तो पहले केस में आपका Cl2 मिला है, दूसरे केस में आपका हाइड्रोजन और CO2। ठीक है, नेक्स्ट गिव सुटेबल रीज़न फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वी फील बर्निंग सेंसेशन इन स्टमक व्हेन वी ओवर ईट। ठीक है, क्यों हमें जब हम ज़्यादा खा लेते हैं तो हमें ऐसा मतलब इरिटेशन क्यों मतलब महसूस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा व्हेन वी ओवर ईट एक्सेस ऑफ एसिड इज़ प्रोड्यूस्ड इन द स्टमक विच कॉजेज़ बर्निंग सेंसेशन। ठीक है, ज़्यादा खा लेने से एसिड का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, जिसके कारण हमारा जो स्टमक है वो एसिडिक हो जाता है, जिसके चलते हमें बर्निंग सेंसेशन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, पूछा गया है द क्रिस्टल ऑफ वॉशिंग सोडा चेंज टू वाइट पाउडर ऑन एक्सपोजर टू एयर। ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया है। यहाँ पे आपको बताया गया है कि वॉशिंग सोडा इज़ सोडियम कार्बोनेट डी कार्हाइड्रेट व्हेन वी एक्सपोज टू एयर लॉसेस 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड चेंजेस टू वाइट पाउडर। ठीक है, तो यहाँ पे आप वॉशिंग सोडा जो आपने वो देखा होगा ना Na2CO3.10H2O, तो ये आपका जो वाटर क्रिस्टल है वो आपका हट जाता है और ये आपका वाइट पाउडर में ये बन जाता है।
थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज़ न्यूट्रल बट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज़ बेसिक। तो ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। NaCl आपका क्या है, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, इसलिए वो न्यूट्रल है। और सोडियम कार्बोनेट आपका क्या है, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड से बना है। तो कार्बोनिक एसिड आपका वीक एसिड होता है और NaOH मतलब ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो ये आपका जो सॉल्ट बना है वो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बना है। डेट्स वाई ये जो सोडियम कार्बोनेट है वो आपका बेसिक सॉल्ट है, ठीक है। तो आज हम लोग इतने ही रखते हैं। कल हमारा लास्ट क्लास होगा एसिड बेस सॉल्ट का। आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग इसका नोट्स बना लीजिए, ठीक है, ताकि आगे आपको कुछ दिक्कत नहीं हो। कल आपका लास्ट क्लास होगा। 5 मार्क्स के जो भी क्वेश्चन बोर्ड्स में आते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।